सीखें, आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें, आओ उर्दू सीखें। उर्दू हुरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 है। पहले ये 36 हुरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हुरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म, न। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हुरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हुरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हुरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफ़क़ी या हॉरिज़ॉन्टल हुरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, से, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हुरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हुरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, ये, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हुरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हुरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हुरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, ये और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हुरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हुरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं, जैसे कट जाने के बाद ये हुरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हुरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल,
हे जीम हज वगैरह। चुनांचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हुरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू, तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हुरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। फेले हाल। फेल काम को कहते हैं, हाल प्रेजेंट टेंस। वो आम खाता है, वो आम खा रहा है। दूसरे जुमले में काम का जारी रहना पाया जाता है, यानी कि काम अभी जारी है। पहले जुमले में जब कोई काम आदतन वाक़े होता हो तो कहते हैं कि वो आम खाता है। बारिश हो रही है। एक छोटी सी तब्दीली से ये जुमला शक में बदला जा सकता है निकाल दीजिए और यहां लगाइए बारिश हो रही होगी। जुमला शकिया हो गया है, यानी इसमें शक आ गया, पता नहीं बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, हमें नहीं मालूम। क्या मैं अंदर आऊं? एक ऐसा जुमला है जिसमें गुजरा हुआ जमाना भी पाया जाता है और आने वाला जमाना भी पाया जाता है। इसे हम उर्दू में कहते हैं मुजारे, और ये हाल ही का एक हिस्सा है। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज है, आओ उर्दू सीखें की आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम है। हमने अपनी पिछली 2 क्लासों में 2 ज़माने देखे थे, माजी और हाल। आज की क्लास में हम देखेंगे मुस्तक़बिल, यानी आने वाला ज़माना, और ये देखेंगे कि उर्दू में मुस्तक़बिल के इजहार के लिए किस किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो चलें। फेले मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर टेंस। फेले मुस्तक़बिल यानी आने वाला जमाना। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि जमाने 3 हैं, कल, आज और कल। तो उर्दू में ये जो लफ्ज़ कल है वो 2 ज़मानों के लिए इस्तेमाल होता है। एक वो ज़माना जो गुजर चुका है, माजी, और एक वो ज़माना जो आने वाला है, उसे हम मुस्तक़बिल कहते हैं। चलिए लगे हाथों मैं यहाँ फ़ेल मुस्तक़बिल की तारीफ मुकम्मल कर दूँ ताकि जहन नशीन हो जाए आपको। फ़ेल आप जानते ही हैं, काम को कहते हैं, और मुस्तक़बिल आने वाला ज़माना। दोनों को जोड़िए आप, मतलब ये निकलेगा कि कोई एक ऐसा काम जो आने वाले ज़माने में वाक़े होने वाला हो, उसको हम कहेंगे फ़ेल मुस्तक़बिल। देखिए कि हम ये ज़माना बनाते हैं उर्दू में गा, गी, गे वगैरह लगाकर। जैसे वो आएगा, वो लिखेगी, वो आएंगे वगैरह। तो गा, गी और गे, तो ये 3 अगर आपके हाथ में है तो सारा मुस्तक़बिल आपके हाथ में है। यूं करते हैं कि हम इन्हीं की बुनियाद पर, इन्हीं के नमूनों पर कुछ जुमले यहां बनाएंगे। चलिए, आप लोगों की बारी है। आप बारी बारी एक आध जुमला अपनी तरफ से जरूर बनाइएगा। कौन बनाएगा? आप? हाँ, बताइए। मैं कल सुबह कॉल करूंगा। जी हाँ, मैं कल सुबह कॉल करूंगा।
इसमें कल सुबह होने वाली बात बताई गई है। वो प्रोग्राम देखेगी। जी हाँ, वो प्रोग्राम देखेगी। अब ये काम भी कब होगा? आने वाले जमाने में वाक़े होगा। मेरा ख्याल है एक आध और मिसाल आप लोगों से। हाँ बताइए। कल मेहमान आएंगे। जी हाँ, कल मेहमान आएंगे। तो इस तरह उर्दू में हम बनाते हैं मुस्तकबिल के जुमले। सवाल यह है कि क्या वाकई सिर्फ ये 3 सूरतें ही हैं, गा, गी, गे वगैरह की, या कुछ और सूरतें भी हो सकती हैं? आपने कभी गौर किया है किसी ने? जी हाँ सर, एक और तरीका भी है, वो है करता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, करता रहेगा। देखिए, करता रहेगा, यह भी एक मुस्तकबिल का काम है। करता रहेगा, वो यूं ही बातें करता रहेगा, वो रात भर लिखता रहेगा। तो ये 2 तरीके हमने देखे, गा, गी, गे। हम इन तीनों को मिलाकर एक तरीका, एक सूरत रखेंगे मुस्तकबिल की, और करता रहेगा को एक सूरत में हम रखेंगे। अब सवाल यह है, क्या ये 2 सूरतें ही हैं या कोई और सूरत भी यहां पर हो सकती है मुस्तकबिल बनाने की? तो नाज़रीन, हम आज की क्लास में देख रहे हैं पहले मुस्तकबिल, यानी एक ऐसा काम जिसका वाक़े होना मुस्तकबिल में पाया जाए, और हमने देखी उसकी 2 सूरतें। क्या और कुछ सूरतें भी होंगी? तो आइए हम उसका जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, हमने वक्फे से पहले ये देखा था कि आने वाले ज़माने में अगर किसी काम के होने को जाहिर करना चाहते हैं तो उसकी 2 सूरतें हैं, और ये दोनों सूरतें यहाँ लिखी हुई है। अब देखना यह है क्या कोई और सूरत भी है या नहीं है। चलिए मैं बात आपसे शुरू करता हूं। अगर आपको मालूम है तो मुझे बताइए, क्या कोई और सूरत है, हो सकती है या नहीं? आप में से आप? पता नहीं सर। तो पता नहीं, आप नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा दावा यह है कि आप जानते हैं मगर मालूम नहीं है कि यह भी एक सूरत हो सकती है। देखिए, हमने ऐसे कई जुमले बनाए हैं। वो कहने का नहीं, वो जाने का नहीं। कोई मेहमान आ गया है, वो जाने का नहीं, मतलब क्या है कि वो जाएगा नहीं या वो नहीं जाएगा। ये काम किस जमाने में वाक़े हो रहा है? ये काम वाक़े हो रहा है आने वाले जमाने में। वो कहने का नहीं, वो जाने का नहीं, वो उठने का नहीं, वगैरह वगैरह। तो हम इसे एक सूरत मानते हैं कि करने का नहीं। गौर कीजिए, इसमें कहीं भी मुस्तकबिल की कोई अलामत नहीं है। ना इसमें गा है, ना इसमें गी है, ना इसमें गे है। फिर भी ये मुस्तकबिल ही का एक काम है। देख लिया आपने, करने का नहीं, देने का नहीं, जाने का नहीं, लेने का नहीं, वगैरह। अब चलिए बारी आप लोग, आप बनाइए इसी तरह के जुमले। आप लोग कोई? वो पीछा छोड़ने का नहीं। जी हाँ, पीछा छोड़ने का नहीं, लेकिन वो आपके पीछे ही रहेगा। अब नहीं निकाल कर देखेंगे तो क्या आएगा? गा। एक आधा और जुमला हो जाए। हाँ बताइए। वो किताब देने का नहीं। बिल्कुल सही है, वो किताब देने का नहीं। आपने अपने क्लासमेट से पूछा कि किताब दीजिए, दूसरे ने आपसे कहा वो हरगिज देगा नहीं, तो उसके लिए आपने जुमला बनाया कि वो किताब देने का नहीं। इसमें गा नहीं है, देखिए, इसके बावजूद ये मुस्तकबिल ही का एक जुमला है।
3 सूरतें हुई फेले मुस्तकबिल की, गा गी गे के साथ, करता रहेगा के साथ और करने का नहीं। अच्छा, यूं करते हैं कि मैं कुछ जुमले अभी कहता हूं और आप मुझे बताइए कि उसमें किस लफ्ज के इस्तेमाल से वो फेले मुस्तकबिल का जुमला बन रहा है। जैसे शायद मोहन आया हो, मोहन आया हो। अख्तर ने कहा हो, दोस्त ने लिखा हो। तो ये 3 जुमले हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि इन 3 जुमलों में फेले मुस्तकबिल का सा अंदाज किससे पैदा हो रहा है? कौन बताएगा? सर, हाँ बताइए। हो से। जी हाँ सआदत, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लफ्ज हो ही से मुस्तकबिल के माने पैदा हो रहे हैं। यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए कि किया हो, मोहन ने किया हो, या मोहन ने लिखा हो, करता हो, आया हो, वगैरह वगैरह। तो ये हो और फेल, इन दोनों की वजह से मुस्तकबिल के माने पैदा होते हैं। तो अभी आपने 2-1 जुमले देखे कि मोहन ने लिखा हो, मोहन आया हो, वगैरह। इस जुमले के नमूने पर या इन जुमलों के नमूने पर आप कुछ जुमले बनाइए। चलिए एक बार। पुलिस ने देखा हो। जी हाँ, ये जुमला अक्सर हम बोलते हैं कि पुलिस ने देखा हो, पुलिस ने देखा हो, शायद देखा हो। चलिए एक आध और जुमला आप लोगों की तरफ से। शायद वो गा रहा हो। जी हाँ शमशाद, आपने ठीक कहा कि शायद वो गा रहा हो, गा रहा हो। तो दोस्तों, ये रही फेले मुस्तकबिल की 4 सूरतें। पहली सूरत है गा गी गे वगैरह लगाकर बनाते हैं, जैसे आएगा, आएगी, आएंगे। दूसरी सूरत है करता रहेगा, पढ़ता रहेगा, वगैरह। तीसरी सूरत है करने का नहीं, छोड़ने का नहीं, देने का नहीं, वगैरह। और आखिरी सूरत है उसने किया हो, आया हो, लिखा हो, वगैरह वगैरह। तो ये रही 4 सूरतें फेले मुस्तकबिल की। इसी के साथ तीनों जमानों के ताल्लुक से जो असबाक थे यहां खत्म होते हैं और माजी, हाल और मुस्तकबिल के इन जमानों के ताल्लुक से पढ़ाते हुए एक जापानी मखौला मेरे जहन में चक्कर लगा रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी वो मखौला सुना दूं। एक बड़ा अच्छा जापानी मखौला है कि अगर आप अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो अपने माजी को देखिए। आप इस वक्त हाल में हैं, और अगर आप अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो फिर आप अपने माजी को देखिए, गुजरे हुए जमाने को देखिए। क्या खास बात है हमारे गुजरे हुए जमाने में? हमारे गुजरे हुए जमाने में हम खुद हैं। हमारा गुजरा हुआ जमाना हमारा आईना है। हमारे किरदार का एक एक पहलू उसके अंदर छुपा हुआ है, और हमारा माजी दरअसल हमारे एक एक तजुर्बे का खजाना है। आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं? आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या बनना है? आप जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं? तो फिर आप कुछ मत कीजिए, आप अपने माजी का दरवाजा खोलिए, झांक कर देखिए कि उसमें आप कौन हैं। दुनिया में कोई शख्स आपको जान नहीं सकता है, आपको सिर्फ आप ही जान सकते हैं, और वो भी अपने माजी को देखकर।
इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्या हैं, हमारी सलाहियतें क्या हैं और उनकी बुनियाद पर हम अपने मकासद, फ्यूचर गोल्स हम बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अपना माजी वाकई आपका पूरा आमल नामा है, दफ्तर है वो, और कभी अपने आप को देखना है तो उसमें देख लीजिए आप। तो नाजरीन, आज की क्लास में हमने देखा कि फ़ेल मुस्तक़बिल किसे कहते हैं और यह भी देखा कि फ़ेल मुस्तक़बिल की कितनी सूरतें हैं और आखिर में एक जापानी मक़ौला भी देखा। हम अगली क्लास में फ़ेल ही के ताल्लुक से एक बिल्कुल नया सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दोस्तों, आज आपने जितने जुमले यहाँ बनाए हैं उन्हें पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।